क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 6.8 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए? तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 की थ्योरम 6.8। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा हिंद क्लासेस। सो प्यारे बच्चों, देखते हैं थ्योरम्स को। देखिए, सबसे पहले हम थ्योरम को बहुत आराम से पढ़ेंगे। लिखा है इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी ट्राइंगल की एक किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो हमने प्रोड्यूस कर दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड। अब आपके सामने देखो, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया कि नहीं बन गया? इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये वाला जो एंगल होगा प्यारे बच्चों, दिस एंगल, इस एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल, अब ये वाले एंगल तो अपोजिट नहीं होगा ना, ये बच्चे दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो लेट्स से मैं आपके सामने यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, यानी कि एंगल ए सी डी किसके इक्वल? ए सी डी किसके इक्वल? एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। आपको ये प्रूफ करना है। ये कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल की अगर साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। तो आपको पता है ये वाला एंगल तो अपोजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। और वैसे भी इसके साथ बनाता है वो लीनियर पेयर। इसके साथ क्या बनाता है? लीनियर पेयर। तो अपोजिट का तो मतलब ही नहीं बनता है, इसके साथ लीनियर बना रहा है। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से ए सी डी किसके इक्वल होगा? बी ए सी और ए बी सी के सम के इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। पहले आप एंगल सम प्रॉपर्टी ले लो। तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 के। और एक ले लो आप लीनियर पेयर, वो भी 180 के इक्वल होता है। दिस एंगल सी पर जो आपके लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है, ये जो आपकी रे AC काम कर रही है या लाइन सेगमेंट AC है, अब दोनों 180 है तो आप दोनों को इक्वल रख दो, प्रूफ होगी। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गया आपका टू बी प्रूव्ड। ये आपको सिद्ध करना है। आपको गिवन क्या है प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, गिवन क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से कॉन्शियस होके, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, या ए बी सी इज अ ट्राइंगल। सिर्फ यही गिवन है बेटा, और कुछ गिवन ही नहीं है। अच्छा, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने एक साइड को एक्सटेंड किया था, वो तो फिगर में बोला हुआ था, तो बाई कंस्ट्रक्शन से कुछ हुआ ही नहीं। सीधे देखो प्रूफ। बहुत छोटी सी थ्योरम है, बहुत मजेदार थ्योरम है। तो देखो, मैंने बताया था इन ट्राइंगल ए बी सी में पहले आप लगाएंगे क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बी हमारा छोटा सा दब गया है, मुझे लगता है कि इसको साइड से लिख देना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो एंगल सम प्रॉपर्टी देखिएगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप ये जानते हैं अंदर के इंटीरियर एंगल ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ध्यान से, वेरी कॉन्शियस होकर ध्यान से समझेंगे। ये आपका सी पॉइंट है, इस पर देखो ये एक लाइन सेगमेंट है AC, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180। तो देखिए, हम जानते हैं क्या, ध्यान से देखिए, BD इज अ स्ट्रेट लाइन, BD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड क्या है? AC इज अ रे या फिर लाइन सेगमेंट, कुछ भी लिख दो, जो दिया है वो लिख दो, ठीक है। सो आप जानते हैं ये वाला एंगल, तो कौन सा एंगल है? ये एंगल है ACB, ठीक है। यहाँ से देखिए, एंगल ACB प्लस एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल ACD, किसके इक्वल हो गया भैया? 180 के। कैसे हो गया? लीनियर पेयर। किसके इक्वल हो गया प्यारे बच्चों? लीनियर पेयर। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, आपके सामने सारे के सारे कंफ्यूजन खत्म होने वाले हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया? देखो देखो, ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC किसके इक्वल हो गया? जल्दी बताओ। एंगल ACB के प्लस एंगल ACD के। सो ACB से ACB कट गया,
तो अब देखो आपके सामने प्रूफ क्या हो गया, जल्दी देखो, ये किसके इक्वल हो गया, एंगल BAC प्लस एंगल ABC किसके इक्वल आ गया, ACD के। और ध्यान से देखिए यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो गया। मैं इसको विजुलाइज कराता हूँ, अभी जाइएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ये बात अभी विजुलाइज करनी है। ध्यान से देखिए क्या समझनी है कि क्या वाकई में हम इसको समझ पाए हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स से ये मैंने एक्सटेंड कर दी, ये P Q R एंड S। सो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया। सो ये वाला एक्सटीरियर एंगल यानी कि एंगल SRP किसके इक्वल होगा, इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ बनाएगा लीनियर पेयर। तो कौन से दो एंगल बचे, एक ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी RPQ प्लस किसके होगा, PQR के। यू गॉट द पॉइंट। या फिर मैं एक और आपको फिगर लेके समझाता हूँ। लेट्स से आपकी बार ये है, मैंने इसको इस तरीके से बढ़ा लिया, एक्सटेंड कर लिया, DEGH। तो ध्यान से देखिएगा ये एक्सटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ, अंडरस्टूड। सो ये वाला एक्सटीरियर एंगल यानी कि DEH, ध्यान से देखिए DEH किसके इक्वल होगा, इसके साथ तो क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। तो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल हो गया कौन सा, EGH प्लस एंगल EEHG, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। दिस इज आवर थ्योरम। मैं समझता हूँ आपको ये क्लास 9th की बेहतरीन सी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।